हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो आज क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाए थे जो कि हाफ पार्ट था। इसमें हाफ पार्ट गायब है और इतना प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये आया हुआ है 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, इस तरह हर 2 साल के अंतर पर ये क्वेश्चन आता गया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। एक दो क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, ज़्यादा ध्यान देंगे और माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे ध्यान से तो अपने आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो नहीं सीख पाए थे तो फिर से सीख सकते हैं। हाफ पार्ट इसमें बनेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। ये लेबनिज से बनेगा, वो ऐसे ही बनता था केवल डबल डिफरेंशिएशन से, तो उसमें प्रूव करने के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको उतना लाएंगे तभी ये बनेगा। तो अब यहाँ देखना क्या है कि यहाँ क्या क्या लाना है। यहाँ देखिए yn+2 है, यानी हम बताए थे कि n टाइम्स जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, y का yn होता है, y1 का क्या होता है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx को क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं, तो ये होगा n+1 हो जाएगा। यहाँ देखिए n+1 है, y1 लाना ही होगा। और फिर y2 का क्या होता है, n+2 होता है। देखिए यहाँ n+2 है तो y2 लाना ही होगा और yn है। तो इस तरह से हमको इसमें पकड़ में आता है, तो यानी डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसका, तो यहाँ जो दिया हुआ है गिवन में उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये समझ में आता है इस तरह से। तो हमको इसमें दिया हुआ नहीं है कि कितना क्या लाना होगा, यानी 1 - x² y2 माइनस xy1 माइनस a² y रहेगा। ये इसी से पकड़ में आता है। कैसे पकड़ में आता है, हम कैसे पकड़े, 1 - x² रहेगा ही, इसको भी मानेंगे तो 1 - x² y2 माइनस xy1 माइनस a² y रहेगा, इसका टू 0। तो ये दिया हुआ नहीं है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किए थे। ऐसे ही सिंपल जानकारी के लिए हम स्टार्ट किए थे कि किस थोड़ा सा इजी वे में बताएंगे तो समझ में आएगा, तो आगे का पार्ट अपने आप समझ में आएगा। बाकी ये जो है बनेगा लेबनिज थ्योरम से, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स के अनुसार बनेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझ सकते हैं, इसीलिए बताए थे कि आगे क्वेश्चन समझ लेने के बाद आगे क्वेश्चन बनेगा तो अपने आप समझ में आएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। यानी हम तो जानते थे पहले क्या कि ये मेहनत का फल मीठा होता है, और ये भी जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र के साथ मेहनत का फल वो तो सबसे ज़्यादा मीठा होना चाहिए। तो इसलिए सब्र करने के बाद मेहनत करिएगा, सब्र करते हुए मेहनत करेंगे तो उसका फल बहुत मीठा होगा, निश्चित रूप से मीठा होगा। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क हम बताए थे, हार्ड वर्क प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड डेट इज इक्वल टू सीड्स ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का बीज है। हार्ड वर्क करेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना। कहते हैं खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने या मर जाने में। यानी आपका क्लास स्टार्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट है, चाहे जो भी हो, तो अभी 4 साल का समय बिताना है, तो इसलिए पेशेंस और हार्ड वर्क करेंगे निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इसलिए अभी से ही तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए थे उसी का ये है, एक पार्ट बना चुके हैं, दूसरा पार्ट, लेकिन हमको दे या ना दे वो पार्ट, लेकिन उतना तक हमको लाना ही होगा तभी ये पार्ट आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वी हैव y इक्वल्स टू e⁴ साइन इनवर्स x, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन both sides
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यानी y1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में, जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ए साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट। अब ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। क्लियर है, एक बार तो समझाए हुए हैं तो दोबारा समझने में और मज़ा आएगा, यानी समझ के समझना, इसको भी समझना ही कहलाता है। अगर समझे हुए हैं फिर भी समझिए। तो आइए देखते हैं y1 दिस इम्प्लाई दैट, और दीजिए इम्प्लाई दैट तो रहेगा, इम्प्लाई दैट देने में ठीक रहेगा। तो क्या होगा e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ई डी ई एक्स बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है ए साइन इनवर्स एक्स है, ए साइन इनवर्स एक्स, यानी ई ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए, आइए क्या हो जाएगा इसका 1 बाय रूट अंडर डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू y1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई क्या होगा ए, आई क्या है ये दिया हुआ है y, यहाँ लिख सकते हैं सिंस y इज इक्वल्स टू एस ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स, इसके बदले में y लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम बताए हुए हैं कि अगर रूट रहे तो क्या करेंगे, तुरंत स्क्वायरिंग कर दीजिए ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा ऑन बोथ साइड्स, मेथड याद हो जाएगा। वी गेट, मैथमेटिक्स याद करने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते मैथमेटिक्स याद हो जाता है, प्रोसेस याद हो जाता है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम एक तो हम कर चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, अब यहाँ खोज रहा है डबल हम कैसे पकड़ेंगे, yn+2 है तो डबल, अगर yn+3 रहता तो ट्रिपल, yn+1 है तो ये सिंगल, इस तरह से पकड़ेंगे, yn है तो केवल y है, तो इस तरह से पकड़ेंगे कितना करना है। तो हम देखें उल्टा यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो फिर भी हम यहाँ लिखा हुआ नहीं है पहला प्रूव्ड, ये जो हम लाएंगे सो, तो लेकिन इसी से हम पकड़ लिए कितना लाना है हमको, है ना। क्लियर है, आप भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते करते आपको भी मेरे जैसा ही समझ में आने लगेगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x we get, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले अब यहाँ है दो वेरिएबल है तो u इंटू भी के फॉर्म में है, तो इसको u इंटू भी के फॉर्म में, एक को कांस्टेंट करेंगे दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दूसरा जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको कांस्टेंट कर देंगे तो फिर दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यही है नियम u इंटू भी का, जो फार्मूला भी लिखा चुके हैं। हमको दो चीज़ बराबर आता है, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन और u बाई भी का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ क्या करेंगे y1 स्क्वायर, आइए इसका क्या हो जाएगा dy1 स्क्वायर बाय dy1 इंटू dy1 बाय dx, जिसका स्क्वायर है तो उसके रिस्पेक्ट में किए dy1 एंड dy1 बाई dx, इसको कांस्टेंट किए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिया, प्लस अब y1 स्क्वायर को कांस्टेंट कर देंगे, किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसका, यानी d1 बाई dx, ये जीरो हो जाएगा, d1 बाई dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में अगर बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, dx स्क्वायर बाई dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, तो ये इसका हो जाएगा dy स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में
y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्क्वायर किस पर है, y पर है, तो इसलिए y के रिस्पेक्ट में, फिर y किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। एकदम इजी वे में समझिए और खुश होकर के समझिए, माइंड कंसंट्रेट करके समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्या चीज़, डी एक्स एन पर है, डी एक्स एन बाई डी एक्स, एक्स का मतलब y1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू y1 पर पावर 2 माइनस 1 थी, कुछ नहीं लिखेंगे, 1 होगा, 2y1 इंटू क्या हो गया, y1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 होगा, y1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे y2, y2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे y3, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आता है। तो इसका जो कहते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कहते हैं रख देंगे, प्लस y1 स्क्वायर, आइए हो जाएगा 0 माइनस 2x, यानी 0 माइनस 2x, माइनस 2x लिख सकते थे, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया इंटू 2y इंटू वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा y1। इसी तरह से y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y1, और y1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y2, y2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में y3, इस तरह से डॉट 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 n के रिस्पेक्ट में करेंगे तो yn हो जाएगा। तो इस तरह से आता है। तब इसको हम डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडिंग सेम मेथड सब में है, डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स, सब में 2y1 है, देख लीजिए, ऑन बोथ साइड्स वी हैव, क्या हो जाएगा, 2y1 निकल गया, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, ये होगा y2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x, 2 हट जाएगा, माइनस एक्स y1, 2 हट जाएगा, 2y1 से डिवाइड किए हैं तो क्या होगा y1 केवल बचेगा एक्स y1, आई भी आ जाएगा क्या चीज़, 2y1 हट जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर y इसका टू 0। क्या बताए थे हम, इतना ही लाना था, उसमें भी प्रूव किए हैं इतना ही, क्वेश्चन नंबर 2 में तो इतना ही प्रूव किए हैं ना। और ये जो है इसमें भी अभी बताए थे, दिया हुआ नहीं है लेकिन हमको इतना लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे के स्टेप प्रूव करने के लिए दे दिया है डायरेक्ट, तो इसलिए ये समझना होगा, अगर दे ये तब भी, नहीं दे तब भी हमको लाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग, now differentiating n टाइम्स करेंगे तब ना n प्लस 2 होगा, इसलिए n टाइम्स करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम, LEIB। क्यों लेबनीज थ्योरम का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल, दो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स का लेबनीज थ्योरम ये फॉलो करता है। ये लेबनीज थ्योरम का फॉलो करने के कारण लेबनीज थ्योरम से ये बनेगा। अब LEIBNITZ इसका स्पेलिंग याद रख लेंगे, क्योंकि सब चीज़ बना है, स्पेलिंग गड़बड़ की है तो गड़बड़ हो जाएगा। लेबनीज का स्पेलिंग याद रखेंगे, LEIBNITZ, साइंटिस्ट एक नाम याद रखेंगे, उसका फार्मूला पर कैसे बनाएंगे, इसीलिए इसको याद रखेंगे। लेबनीज थ्योरम क्या है, लेबनीज थ्योरम U इंटू V n टाइम्स करना है, U इंटू V, लेबनीज थ्योरम क्या है, U इंटू V लिख देते हैं फिर याद रखने के लिए, तो क्या होगा, भी वैसा चीज़ हम रखेंगे जिसका डिफ्रेंशिएट आसानी से हो, आगे जा कर के ये 0 में कन्वर्सन हो जाए, जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ सकें, n टाइम्स तो बहुत दूर तक जाएगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ देखना पड़ेगा, तो इसको हम भी रखेंगे, इसको हम u रखेंगे, इस तरह से रखते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स यहाँ भी है, x और y1 का भी है, तो x भी वेरिएबल्स है, यहाँ क्या है x को हम भी रखेंगे और y को हम u रखेंगे, तो यहाँ होता है UNV प्लस NC1 UN-1, एक इसमें भी एक घट गया, इसमें भी यहाँ V1 हो जाएगा, प्लस NC2 UN-2 इंटू V2 प्लस
डॉट डॉट इसलिए कर देते हैं कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है हमको। अब NC1 NC2 का तो वैल्यू पहले भी निकाल चुके हैं, उसको याद रखेंगे। इसका होता है n, इसका होता है n इंटू n-1/2। तो हर जगह निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, UNV का क्या है, इसका निकलेगा क्या चीज़, यानी अलग अलग निकलेगा इसका पहले। तो दिस इज कस टू, इस तरह पेज उलट देते हैं तो क्या निकलेगा, क्या है हमारा क्वेश्चन में, ये है 1 - x², ये निकाल के लाए हैं हम, y2 माइनस xy1 माइनस a² y इसका टू 0। सब जगह फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने के लिए हम फार्मूला लिख दिए हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जगह फार्मूला याद रखें, फार्मूला लिखने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनिज थ्योरम, ये लिखना है। तो इतना के बाद आप शुरू कर देंगे, दिस इम्प्लाई दैट या और इसलिए लिखते हैं कि यहाँ 0 है, इक्वेशन है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, v को कांस्टेंट रखेंगे, यानी 1 - x² को कांस्टेंट रखेंगे, आगे इसका हो जाएगा y का un कितना हो जाएगा, UNV, तो यानी n+2, y2 है तो n+2 हो जाएगा, प्लस केवल इसी का हो रहा है, इसका जहाँ समाप्त हो जाएगा तब देखिए कैसे समाप्त होता है। अब क्या करेंगे, NC1 और UN-1 यानी UN-1 n+2 और -1 एक घटाएंगे, फिर V1 क्या हो जाएगा इसका, -2x -2x किसका हो जाएगा, V किसका है, यानी इसका V का V1 यहाँ लिखाएगा, V1 कितना हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वही V1 हो जाएगा, फिर दूसरा बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V2 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से करेंगे NC2 yn+2 -2, अब V2 कितना हो जाएगा, यानी -2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो -2 dx/dx यानी हो जाएगा -2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा 0, इसलिए आगे नहीं पढ़ेंगे, इतना ही तक रख देंगे, 0 तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आगे आइए देखते हैं, प्लस नहीं माइनस। अब इसका करेंगे, ये तो ख़त्म हो गया इसका ये दोनों का हो गया वेरिएबल। अब ये भी, इसमें भी 2 वेरिएबल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स x और y1। अब इसका अलग से करेंगे, x y1 क्या करेंगे, लिखेंगे UNV यानी x, v को x करेंगे, n+1 लिखेंगे, UNV हो गया। UN किसको, u किसको माने हैं, y को, n+1 v लिख दिए, प्लस NC1, अब क्या हो जाएगा yn+1 -1। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, V1 क्या हो जाएगा 1, अब 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही तक हो गया। क्लियर है, जो एक बार में नहीं समझ में आया दूसरा बार में समझ सकते हैं, तीसरा बार में समझ सकते हैं, अभी से बहुत सा क्वेश्चन है उसमें भी समझ सकते हैं। तो -a² yn, y का ये n टाइम्स करेंगे तो yn हो जाएगा, इसका तो 0। अब देखिए क्या होगा, NC1 का क्या होता है फार्मूला हम बता चुके हैं, शुरू में ही बताएं, उसको फिर से देख लेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, झूठ मूठ का पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो बार बार एक बार रिपीट कर दिए, एक बार दिखा दिए हैं, तो वो उसको या NCR के फार्मूला पर ये बनता है, यानी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। तो इसलिए कि n इंटू n-1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल तो n-1 कट जाएगा तो n केवल बचेगा, इसलिए इसको n लिखते हैं, प्लस n। 2 - 1 क्या हो जाएगा, yn+1, NC1 के बदले में n, और 2 - 1 1 हो जाएगा, yn+1 लिखाया, इंटू -2x, प्लस NC2 के बदले में क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 बाय फैक्टोरियल 2 होता है, यानी 2 लिख दीजिए। NCR क्या होगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, तो n-2 है तो क्या हो जाएगा n इंटू n-1, अब लास्ट में फैक्टोरियल n-2 रखेंगे तो नीचे कटने के लिए, तो n-2 कट जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 ही होगा। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रख दीजिए yn केवल हो गया, i इंटू -2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए इधर आते हैं माइनस, अब ये हो गया x yn+1, अब प्लस NC1 के बदले में क्या लिखेंगे n,
आइए 1 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा एन वाई एन बचा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा क्या चीज़ आएगा आपका, ये पूरा लिख देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे नेक्स्ट स्टेप में, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1, ये प्लस माइनस 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 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1। अब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस एन इंटू एन माइनस 1 वाई एन, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, आइए माइनस एन वाई एन, आइए माइनस, सारा माइनस हो गया, ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें देखिए कहाँ कहाँ ये रहता है, ये भी फैक्टर है, सब क्वेश्चन में इसी तरह से आएगा आपको। क्या है, यहाँ भी देखिए एक्स वाई एन प्लस 1, ये जो है एक्स वाई एन प्लस 1 दो जगह बराबर आएगा, हर क्वेश्चन में करीब करीब आएगा। ये वाई एन कॉमन 3 जगह आएगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 जगह आएगा। तो हम कॉमन लेंगे कैसे, पहले तो ले लेते हैं ये दो, सबका कॉमन ले लीजिए, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1। अब हम क्या लेंगे, माइनस किसका कॉमन लेंगे, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लेंगे, दोनों में तो क्या बचेगा 2n, अब प्लस 1 बचेगा, 2n ये हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू है तो माइनस पहले निकाल दी, इसलिए प्लस हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1। क्लियर है, ये दोनों में कॉमन लिए एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2n अब प्लस 1, कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 इंटू में है इसमें, तो इसलिए 1 लिखाता है। अब यहाँ करेंगे माइनस किसका लेंगे कॉमन, माइनस वाई एन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n इंटू, बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, n इंटू एन माइनस 1, और ये बचा इसमें माइनस n, और ये माइनस कॉमन ले चुके हैं, प्लस कर दीजिए, और ये प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लिए इसलिए सब प्लस हो गया ये। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू वाई एन प्लस 1 नहीं, ये हो जाएगा n प्लस 2 है, यहाँ सॉरी, यहाँ पर n प्लस 2 होगा, यहाँ छूट गया है, n प्लस 2 सब में होगा, n प्लस 2 वाई एन प्लस 2, ये n प्लस 2 स्टार्टिंग में n प्लस 2 है, ये लिखने में यहाँ गलती हो गया था, तो इसको सुधार लेंगे, n प्लस 2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, यहाँ तक का हमारा आ चुका है ये प्रूव्ड। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस ए स्क्वायर वाई एन इसका टू 0, ये एन कैंसिल हो गया। अब यही क्या हो जाएगा हमारा, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 और एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आएगा, हैंस प्रूव्ड कुछ नहीं है, प्रोसेस सब में एक ही है, एक ही तरीका से बनता है। इसको समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत एक बार समझ जाएगा अपने आप बनते नजर आएगा, खूब मज़ा भी आएगा बनाने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2008 2011 में आया है। तो ये देखिए, फाइंड द nth डेरिवेटिव
ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब log 3x। ये n डेरिवेटिव निकालना है। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन इसका, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। Here y इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब log 3x। we take u इक्वल्स टू, अब u किसको, अब इसमें देखना है u किसको हम लेंगे, हम v किसको लेंगे। तो v तो हम x को ही लेंगे, क्योंकि आगे जा कर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u इंटू वी के फॉर्म में है, इसका n कैसे निकलेगा, yn क्या निकलेगा, यही सब चीज़ है देखने का। तो यहाँ क्या है, वी टेक u इक्वल्स टू log 3x एंड v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसका, देयरफॉर un इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 3x का, log 3x क्या होता है, dn log 3x यानी bx प्लस c। तो b क्या है हमारा, यहाँ 3 है, अब बाय dxn। फार्मूला याद कीजिए, d log x बाय d log ax प्लस b बाय dxn का निकाले थे ना फार्मूला। तो क्या होता है इसका, d log 3x, ax की जगह पर हमारा क्या है, ये हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और a टू द पावर n, ax के बदले में a टू द पावर n यानी 3 टू द पावर n बाय ax प्लस b पावर n यानी 3x पर पावर n। इसी को हम क्या कर सकते हैं, -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 3 टू द पावर n बाय, अलग अलग करिए, 3 टू पावर n x टू पावर n, ये कट गया, 3 टू पावर n 3 टू पावर n कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय x टू द पावर n। यही निकला इसका। अब हम देखेंगे क्या होता है v1। अब un निकल गया हमको, अब vn v1 v1 इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका dxn, ये 3x स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट, यानी dx क्यूब बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v1 3x स्क्वायर, यानी इस तरह से dx क्यूब बाई dx निकलेगा ना dxn पर, यानी 3x पावर 3 माइनस 1 तो x स्क्वायर हो गया। v2 कितना हो जाएगा, उसी तरह से 3 dx स्क्वायर बाई dx यानी v2 6x हो जाएगा। v3 कितना हो जाएगा 6, v4 हो जाएगा v4 हो जाएगा 0, तो 4 तक नहीं जाना, यानी 3 तक जाना होगा हमको, NC3 तक। और ये जानते हैं कि NC1 क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, ये तो पता है फैक्टोरियल n। तो ये क्या होगा, ये n लाने के लिए इसका कैसे फैक्टोरियल टूटता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट n माइनस r तक जाता है। तो इस तरह से लिखते हैं, तो जहाँ तक रहेगा फैक्टोरियल वहीं तक छोड़ देंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 1 छोड़ दिए, और 1 का 1 ही होता है, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 ये कट जाता है, शुरू में ही बताए थे हम। उसी तरह से NC2 का क्या होता है, NC2 का फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 ये होता है। तो ये क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1, जब तक नहीं आता है तब तक चलते रहेंगे, तो n माइनस 2 आ गया फैक्टोरियल, छोड़ दीजिए यहाँ पर। तो ये होगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 ही होगा, और फैक्टोरियल n माइनस 2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 ही बचा। इसीलिए कह कि याद रखने के लिए इतना हो जाएगा। अब क्या है, NC3 आएगा इसमें, NC3 तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल
एन बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3, इसमें आ जाएगा क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू एन माइनस फैक्टोरियल 3, ये नीचे आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 के 6 हो गया फैक्टोरियल एन माइनस 3, ये काट दीजिए तो क्या बचा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय 6। क्लियर है इतना तक? इस तरह से निकाल करके याद भी रखेंगे, इतना तक 3 तक रखिए याद, ज़्यादा तक याद रख, 3 तक ही आएगा, ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, NC 4 तक नहीं आता है लगभग, अगर x⁴ देता तब आ सकता था, है ना, तब आ सकता था। ठीक है, तब नेक्स्ट आते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, अब पुट कीजिए बाय लेबनीज थ्योरम, बाय लेबनीज थ्योरम, बाय लेबनीज थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो u इंटू वी के फॉर्म है, तो लेबनीज थ्योरम तो जानते ही हैं क्या होता है, u v n क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है u n v प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस nc2 u n माइनस 2 v2 प्लस nc3 u n माइनस 3 v3, बस इतने ही तक प्लस डॉट 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 कर देंगे, 3 तक लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब u n भी क्या है x³ log 3x n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा u n कितना निकला है -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इन बाय xn आई इंटू भी लिखेंगे कितना x³ प्लस nc1 इसमें है un माइनस 1, अब माइनस un माइनस 1, इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर n माइनस 2, n माइनस 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, और फैक्टोरियल इसमें भी लिखा जाएगा n माइनस 2, एक घट रहा है, इसमें क्या है x पर पावर कितना n में n माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू इसका v2 क्या हो जाएगा 3v1 क्या हो जाएगा 3x² प्लस nc2 क्या हो जाएगा -1, अब फिर इसमें से घटेगा -1 तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 बाय x n माइनस 2 x इंटू v2 6x प्लस nc3 -1 टू द पावर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 4, अब इसमें से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 4 और फैक्टोरियल n माइनस 4 बाय x टू द पावर, नीचे में एक घट रहा है, नीचे n था तो एक घटा यहाँ, फिर एक घटा इसमें 2 आ गया, इसमें एक घटेगा तो कितना है n माइनस 3, अब v3 कितना हो जाएगा 6 प्लस डॉट डॉट आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अब आइए अब देखते हैं कि सबका nc1 nc2 nc3 सबको लिख देते हैं, कितना आएगा इसका nc1 nc2 लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय x टू द पावर n x³ प्लस nc1 के बदले में n लिख देते हैं, और ये हो जाएगा -1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 बाय x n माइनस 1 इंटू 3x² प्लस nc2 के बदले में लिखेंगे क्या चीज n इंटू n माइनस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 3
और फैक्टोरियल n-3 बाय x टू द पावर कितना n-2 इंटू 6x लिखा है प्लस, अब NC3 के बदले में क्या लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 बाय 6 इंटू -1 टू द पावर n-4 फैक्टोरियल n-4 बाय x n-3 इंटू 6 प्लस g डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? दिस सिंपलाइज इट। क्या करेंगे अब -1, अब देखिए कॉमन लेने के लिए हमको सबका एक करना पड़ेगा। अब हायर पावर कितना है ये याद रखेंगे कैसे, हायर पावर n-4, हायर पावर ही कॉमन लिया जाता है। तो n-4 हम कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल n-4 ये कॉमन लेंगे तो हमको क्या बचेगा, और x टू द पावर n-3 कॉमन लेंगे, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। तो हमको जो बचेगा ये 6 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 3 जा हो जाएगा, 3 कट करके आएगा। तो हमारा हायर पावर जो है इतना हम कॉमन लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए आसानी से। तो क्या करेंगे हम, अब इसको n-4 बनाना है तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट -1 टू द पावर, यहाँ देखिए यही ट्रिक है समझना है, n-4 करेंगे तो क्या होगा इंटू -1 टू द पावर, -1 टू द पावर कितना करना पड़ेगा 3, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है तो क्या n-1 ही हो जाएगा, ये क्यूब रहेगा इंटू n-1, इसको फैक्टोरियल में करते हैं, ब्रेक करेंगे n-1 n-2 n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4 तक ला के छोड़ देंगे। क्लियर है? इसको हम ब्रेक कर दिए आगे तक, क्योंकि सबको इतना ही बराबर लाना है तब कॉमन लेने में सुविधा होगी। तो इतना आ गया बराबर में। अब दिस इज कस टू बाय, और कितना है क्यूब है तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n-3 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो x पावर n है, ये नीचे आएगा तो x-3 तो x टू पावर -3 का n-3 हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसका केवल किए हैं इसका प्लस, अब लिखेंगे क्या चीज़, अब इसका लिखेंगे दूसरा का n इंटू इसका दूसरा का इसका कर रहे हैं -1 टू द पावर कितना n- कितना रखेंगे -4, अब -1 टू द पावर कितना करेंगे 2, तब ना हो जाएगा -2 रहेगा इंटू ये हो जाएगा n-2 n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4 छोड़ देंगे इंटू क्या बचेगा इंटू 3 बचेगा, ये n हो गया, इसका तोड़ दिए इतना आ गया, इसको किए ब्रेक किए n-2 n-3 n-4 तक लाना है हमको कॉमन लेने के लिए। आई 3 x² नीचे चलाएगा तो -2 और -1 क्या है x-3 x टू द पावर n-3 हो जाएगा, x² को नीचे ले आइए। क्लियर है? अब आइए प्लस, अब इस पर आते हैं 3 जा 6 यहाँ पर है तो क्या हो गया x ये नीचे आएगा तो x-3 हो जाएगा ये, और ये 3 रहेगा ही तो लिखेंगे क्या चीज़ 3n, ये n इंटू n-1 अब ये क्या होगा -n-3 तो क्या होगा n-1 टू द पावर -1 टू द पावर n-4 करेंगे, यहाँ -1 टू द पावर 1 कर देंगे तो n-3 ही हो जाएगा, और ये n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4, इसका n- फैक्टोरियल 3 का इतना हो गया इंटू 3 बाय x नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n-3, यहाँ तक हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें तो है ही कॉमन, प्लस n इंटू n-1 n-2
और इंटू -1⁴ और फैक्टोरियल n-4 बाय x⁴ अब कॉमन सोर्स लेने में सुविधा होगी। हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये कैसे आया वो कैसे आया, ये पूछने के ख्याल से नहीं पूछें, इसीलिए हम डिटेल में इसको कर दिए हैं। डिटेल में आप लोग भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और क्लियरिटी इसमें ज़्यादा आ गया। तो ठीक है, देखते हैं अब कौन कॉमन है। सब में कॉमन इतना है, कितना कॉमन है अब दिखा देते हैं कितना कॉमन है। सो -1⁴ कॉमन है, फैक्टोरियल n-4 कॉमन है, बाय x⁴ कॉमन है। सब में देखिए, नज़र उल्टा करके उतना ही तक ले आए हैं। अब क्या बचेगा पहला में बचेगा -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया। अब ये पूरा उतर जाएगा यहाँ तक, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बचेगा। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो -1 का लिख दिया माइनस। अब इसमें आते हैं, अब ये बचेगा प्लस n इंटू n-1 ये हो जाएगा n-2 n इंटू n-2 बचेगा। ये -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n इंटू n-2 और क्या बचेगा n-3 और ये तो कॉमन आ गया इंटू 3 ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन आ गया, 3 चीज़ कॉमन आ रहा है, निकल गया तो बाकी सब लिख दिए प्लस। अब क्या बचेगा, प्लस नहीं, यहाँ आ जाएगा -1 है तो इसलिए माइनस लिखाएगा, ये -1 के बदले में। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या n इंटू माइनस में आ गया तो n इंटू n-1 n-3 इंटू 3। अब ये हो जाएगा प्लस, ये सब कॉमन आ गया, ये सब तो प्लस क्या हो गया n इंटू n-1 n-2 ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या हो गया, अब इसको एक जगह कर लेते हैं, दिस इज कस टू -1 क्या हो जाएगा n-4 इंटू फैक्टोरियल n-4 बाय x⁴ अब इसको कर लेते हैं, प्लस वाला को एक जगह कर लेते हैं, n इंटू n-1 n-2 माइनस n-1 n-2 n-3 प्लस 3n इंटू n-2 n-3 और माइनस 3n n-1 n-3 क्या किए हैं, समझ में आ रहा है ना। समझ में कैसे आएगा कि ये प्लस को हम इधर लिख दिए यहाँ, और ये माइनस को ज्यों को त्यों छोड़ दिए। अब ये प्लस को यहाँ लिख दिए, और ये माइनस वाला प्लस को पहले माइनस को बाद में, प्लस को पहले माइनस को बाद में, जिससे कि हमको ये कॉमन लेने में सुविधा हो। कॉमन लेने के लिए हम ऐसा किए हैं। अभी क्या करेंगे, अब इसको कॉमन ले लीजिए, दिस इज कस टू -1⁴ फैक्टोरियल n-4 बाय x⁴ ये आ गया। ये कॉमन ले लेते हैं किसमें, n-1 n-2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये बचा n और माइनस n आप +3 हो जाएगा। n-1 n-2 कॉमन लेने के तो नहीं बचेगा ना, -n आप +3 तो n कैंसिल, प्लस तो ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 3n इंटू n-3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये हुआ 3n n-3 कॉमन लेते n-2 3n n-3 ये हो जाएगा -n +1। क्लियर है।
अब ये कट जाएगा, तो ये क्या बचा, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-4 फैक्टोरियल n-4 बाय x टू द पावर n-3 ये बचा n-3, और ये हुआ ये 3 बचा, 3 इंटू n² -3n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को n से तो n² हो गया, और -2n फिर -1 से करेंगे तो -n, आप 1 1 जा 1 2 जा 2 1 जा 1 प्लस माइनस प्लस, तो n² -3n प्लस 2 हो गया मल्टीप्लाई करके, अब प्लस, अब यहाँ बचा -1 -2 प्लस 1 का -1 यहाँ कर दीजिए, प्लस के बदले में क्या होगा माइनस लिख देते हैं, -3n इंटू n-3। अब इसको क्या करेंगे, फिर लिखना होगा, एक लाइन और लिख ही देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-4 फैक्टोरियल n-4 बाय x टू द पावर n-3, ये हो गया 3n², ये होगा -9n अब प्लस 6 -3n² अब प्लस 3 3 जा 9n, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। अब 3n² कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 9n कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 6 इंटू -1 टू द पावर n-4 फैक्टोरियल n-4 बाय x टू द पावर n-3, यही आंसर हो गया। क्लियर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा लंबा तो है ही, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, सब क्लियर करके समझाए हुए हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर ये है, वो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 ये 2007 में आया है। क्वेश्चन नंबर 16 ये 2007 में आया है। तो ये फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव एन डेरिवेटिव नहीं करके फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। सॉल्यूशन लेट y is equals to x e to the power x sin x, ये आ गया। we take u is equals to e to the power x, ये साइन x नहीं करके यहाँ साइन bx है, यहाँ bx साइन bx, यहाँ भी हो जाएगा bx साइन bx। तो ये वी टेक u इक्वल्स टू ई टू द पावर x साइन bx, और v को क्या मानेंगे, v इक्वल्स टू x, सिंस dn EAX साइन BX प्लस C बाय DXN
इजकल्स टू क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला लिख देते हैं इसलिए कि याद रहे, बी स्क्वायर एन बाई टू, जितना हम फार्मूला यूज़ किए उतना ही याद कर लेंगे तो वो भी ठीक है, वो भी फायदेजनक होगा। ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाय ए, ये फार्मूला होता है। अब हेयर क्या है, हेयर ए इजकल्स टू कितना है, यहाँ ए क्या है, ए पावर कितना है, ई टू द पावर कितना है, ए एक्स का एक जगह पर क्या है 1 एंड सी इजकल्स टू 0 है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यू एन इजकल्स टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर की जगह पर 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर एन बाई 2 ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, सी की जगह पर 0 है तो बी एक्स केवल लिखेंगे, बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी बाय कितना है, बी बाय ए हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है 1 है, टेन इनवर्स केवल बी हो जाएगा, बी बाय 1 नहीं लिख करके टेन इनवर्स बी लिखाएगा यू एन, एंड वी वन इजकल्स टू क्या हो जाएगा, एंड वी वन इजकल्स टू 1 डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वी टू हो जाएगा 0, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ differentiating on both sides, differentiating on both sides with respect to x by Leibniz theorem, we get, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको लेबनिज थ्योरम से तो क्या होगा, वाई एन इजकल्स टू क्या होगा, यू एन भी प्लस एन सी 1 यू एन माइनस 1 भी 1 प्लस एन सी 2 यू एन माइनस 2 भी 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है फॉर्मूला। तो वाई एन क्या हो जाएगा, वाई एन इजकल्स टू वाई एन इजकल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, एन टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एन कितना निकाला है हमें, तो 1 प्लस बी स्क्वायर एन बाई 2 ई एक्स साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी इंटू एक्स प्लस एन सी 1 लिखाएगा प्लस एन सी 1 के बदले में एन यू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर एन माइनस 1 बाय 2 इंटू ई एक्स साइन बी एक्स प्लस एन माइनस 1 टेन इनवर्स बी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी इंटू वी 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे देयरफॉर, हमको एन टाइम्स निकल गया हमको, अब देयरफॉर
y4, अब 4 टाइम्स, 4 डेरिवेटिव निकालना है, n टाइम्स निकल के तो फिर y4 निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू x ई एक्स साइन बी एक्स, और यहाँ 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 देंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर और 4/2 इंटू ई एक्स साइन बी एक्स प्लस 4 tan इनवर्स बी इंटू एक्स प्लस 4 1 प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 1/2 इंटू ई एक्स साइन बी एक्स प्लस 4 माइनस 1 tan इनवर्स बी प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना ही आया। अब क्या करेंगे हम, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर y4 इज इक्वल्स टू, y4 क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, नहीं, y4 इज इक्वल्स टू x ई एक्स साइन बी एक्स 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर, और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 जब 4 तो का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू ई एक्स साइन बी एक्स प्लस 4, यहाँ एक्स ई एक्स कर सकते हैं, एक्स पहले लिख दीजिए, 4 tan इनवर्स बी प्लस 4 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 यानी 3/2 इंटू ई एक्स साइन बी एक्स प्लस 3 tan इनवर्स बी प्लस डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। समझ में क्या करेंगे, हमको फोर्थ डेरिवेटिव अगर करता 6 तो 6 लिखते, 7 कहता 7 लिखते, जितना कहता उतना लिखते, n की जगह पर हम क्या करेंगे उतना हम पुट कर देंगे। अगर इसी में हम चेंज कर देगा क्वेश्चन 6 डेरिवेटिव ऑफ दिस मच, तो क्या वैसे ही निकालेंगे, लेट y इक्वल्स टू x ई एक्स साइन बी एक्स, वी टेक u इक्वल्स टू ई एक्स साइन बी एक्स, v इक्वल्स टू इतना। अब ई एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला होता है dn, फार्मूला क्या होता है, सिंस dn e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई डी एक्स एन इज इक्वल्स टू इतना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n/2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी बाई ए। ये फार्मूला याद रखना होगा। हियर ए इज कस्ट, अब इसके अनुसार क्या है, ए क्या है यहाँ पर 1 है, और सी बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस 0 है, सी के बदले में 0 देंगे, तो सी का हमको ज़रूरत है ही नहीं। तब यू एन क्या हो जाएगा, 1 का ए का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर n/2 ई एक्स, ए एक्स की जगह पर ई एक्स दिए, साइन बी एक्स, सी 0 है तो इसलिए कुछ नहीं लिखाएगा, बी एक्स प्लस एन tan इनवर्स बी बाई ए होता है तो 1 लिखाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, भी है हमारा x, तो v1 क्या हो जाएगा 1, dx/dx 1 हो जाएगा, v2 0 हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम से हम ये करेंगे, तो yn हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn हो जाएगा, un भी प्लस nc1 un माइनस 1 v1, फार्मूला याद रखें, एकदम कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ v1 है, nc1 है, तो यहाँ v1, यहाँ n-1 होगा, सब में 1 होगा। nc1 जैसे ही किए तो un-1 होगा, v1 हो जाएगा। nc2 करेंगे तो un-2 v2 हो जाएगा, फिर nc3 करेंगे un-3 v3 हो जाएगा, इस तरह से चलते चलेगा। तो yn इतना लिख दिए, ये एक्स ई एक्स साइन बी एक्स एन, 1 प्लस बी स्क्वायर n/2 वही उतार दिए जो निकला है, n/2 ई एक्स साइन बी एक्स प्लस एन tan इनवर्स बी एक्स, और यहाँ हो जाएगा nc1 का क्या होता है, n होता है, n लिखाया, और
यू एन माइनस वन, एक माइनस कर दिए, एन है तो एन माइनस वन बाई टू कर दिए, ई एक्स साइन बी एक्स, यहाँ एन है तो एन माइनस वन टेन इनवर्स बी इंटू वन, भी वन हो गया वन, इतना आ गया। अब इसको ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, वाई एन निकल गया था, इस पर कुछ भी निकल सकता है, 7 डेरिवेटिव निकल, 6 डेरिवेटिव, जितना चाहिए उतना निकल सकता है एन निकालने के बाद। अब इसका 4th डेरिवेटिव निकालना था तो यहाँ 4 लिख दिए, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 4 लिख दीजिए, और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर करके इतना लिख देंगे, तो इतना ही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, और ये समझ में आ गया होगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। सबको क्वेश्चन बनाते जाएंगे एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और जो भी डाउट होगा सो वो हम क्लास आगे हम लेंगे तो समझ में आ जाएगा। डाउट क्लास में जो भी होगा समझा देंगे। तो कहीं कहीं दिक्कत है तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, और कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।